जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में बारिश का दौर जारी हो गया है, तो वहीं घाटी के नदी नाले भी उफान पर हैं। जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के जगराई नाले में पानी का जलस्तर बढ़ गया, तो पुलगा की ओर आ गए सैलानियों के वाहन भी यहां पर फंस गए। क्रेन के माध्यम से वाहनों को नाले की दूसरी ओर निकाला गया। कुल्लू जिला के ऊपरी इलाकों में बारिश का दौर जारी हो गया है, तो वहीं घाटी के नदी नाले भी उफान पर हैं। परशेणी पंचायत के प्रधान रविंदर कुमार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 सालों से यहां पर पुल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहां पर स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गर्मियों के दौरान सैलानी भी काफी संख्या में आते हैं, लेकिन नाले का जलस्तर अधिक होने से कोई भी हादसा पेश आ सकता है। ऐसे में बीते दिनों भी सैलानियों के वाहन यहां पर फंस गए और उन्होंने अपने पैसों से क्रेन की व्यवस्था कर वाहनों को यहां से बाहर निकाला। वहीं लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि यहां पर जल्द से जल्द पुल की व्यवस्था की जाए, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शुक्रवार रात भारी बरसात के कारण सुबह लगभग 7 बजे पंडोह डैम के पास रास्ता लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया था, जिसे लगभग 1 घंटे के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। पंडोह पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जिला मंडी के पंडोह डैम के पास 2 जगह पर लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद रास्ता बहाल हुआ। पंडोह पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। कई गाड़ियां तो गलत दिशा में ओवरटेक कर रही थी, जो कि ज्यादा जाम लगने का कारण बन रही थी। इन ओवरटेक कर रही गाड़ियों का भी चालान मौके पर पुलिस द्वारा किया गया। 4 लेन निर्माण में लगी एफकॉन कंपनी की मशीनरी के सहयोग से यातायात को पहले 1 वे ट्रैफिक के लिए खोला गया था और कुछ समय बाद रास्ता डबल लेन खोल दिया गया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार भाखड़ा मकड़ी स्कीम पर कार्यरत पंप ऑपरेटर को ठेकेदार ने 18 महीने की सैलरी दे दी है। पंप ऑपरेटर ने इकट्ठे होकर माता नैना देवी का आशीर्वाद लिया, वहीं प्रदेश की सुक्खू सरकार का भी आभार जताया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार भाखड़ा मकड़ी स्कीम पर कार्यरत पंप ऑपरेटर को ठेकेदार ने 18 महीने की सैलरी दे दी है। एकल पहल संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि उनका यह संघर्ष आखिरकार कामयाब हो गया और ठेकेदार ने पंप ऑपरेटर के 18 महीने के पैसे का चेक उन्हें दे दिया है। और एक पंप ऑपरेटर बुद्धि सिंह, जिसकी घर वाले की मृत्यु हो गई थी, पैसे के अभाव में इलाज न होने के कारण उन्हें भी घर जाकर राहत राशि ठेकेदार के द्वारा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि वह सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर अगर कोई समस्या हो तो सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद करनी पड़ती है। लोकतंत्र का यही रिवाज है। नमस्कार। आज हम लोग जिन्होंने एक पहल वेलफेयर संस्था और पंप ऑपरेटर्स ने मिलके जो 23 तारीख को बिलासपुर में जिलाधीश के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल का आह्वान किया था, ऐलान किया था, अब वो हम भूख हड़ताल को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रशासन ने मांग थी, जो हमारी प्रमुख मांग, उसको मान लिया। हम प्रशासन का प्रमुख तौर पर जिलाधीश का, एक्सीएन साहब का, एसटीओ साहब का और जेई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने पंप ऑपरेटर जिनको 18 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था उनकी सुनी, और हमें खुशी हुई इस बात को बताते हो रही है कि कल उनको वेतन जो है बाय चेक दे दिया गया। मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये वेतन 18 महीने के बाद जरूर दिया गया है, प्रशासन ने जरूर हमारी बात सुनी है, लेकिन भविष्य के लिए भी हम आपसे, आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि वेतन जो है उनको क्रमवार दिया जाए। ये ना हो कि इस बार 18 महीने का दे दिया, इसके बाद एक और ब्रेक लग जाए, क्योंकि जो परिवार के खर्चे होते हैं वो सबके आपको पता ही है कि वो महीनेवार चलते हैं। अगर वेतन में इतना बड़ा स्लॉट रुक जाएगा तो कामकाज नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है, इस बात की भी खुशी है कि ये कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि जी इनको नहीं रखा जाएगा, लेकिन प्रशासन ने ये बहुत अच्छा कदम लिया है कि उन सभी पंप ऑपरेटर्स को दोबारा वही जगह पर जहां वो काम कर रहे थे वहां रखा है। एक पहल वेलफेयर संस्था स्पेशल तौर पर इन पर्टिकुलर प्रशासन का जहां धन्यवाद करती है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव 2 दिन के बीबीएन दौरे पर रहे और उद्योगपति, नगर परिषद, आईपीएच, बीबीएनडीए और जेबीआर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके बाद सीईटीपी और जेबीआर की साइट का निरीक्षण किया और जरूरी बदलाव और मानकों को पूरा करने को कहा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने बीबीएन का 2 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने नगर परिषद और बीबीएनडीए को ठोस और गीले कचरे के निपटान, साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आईपीएच विभाग को सीवरेज की व्यवस्था को जल्द सुधारने को भी कहा। सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने, साथ ही उद्योगपतियों को आ रही समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते उनके द्वारा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। उनके द्वारा 2 दिन का बीबीएन दौरा किया गया और उद्योगपतियों और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इनफैक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ये डायरेक्शंस है कि हम ईज टू बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो है काम करें और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यहाँ पर अपना सेटअप करना चाहते हैं उनको जो बॉटलनेक्स है उसको हम पर्सनली एड्रेस करें और वी ऑल्सो नीड टू इंश्योर इट कि इनकी जो कंसेंट केसेज है उसको टाइमली उसको एड्रेस करें। एक तो हमारा मेन मकसद यही था कि हम इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन करें और उनसे उनके जो कुछ इशूज उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं उनको हम स्पॉट पे उनको एड्रेस करें। जो सीवरेज पॉल्यूशन इशूज है हमने आज भी इस संदर्भ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग करी और मेरा ये मानना है कि नीड्स टू बी एड्रेस कलेक्टिवली और कुछ इशूज सामने आए क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, काफ़ी लोग परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी लोग टेम्परेली यहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं। चैलेंजेस है कि जो हमारे जो बेसिकली जो प्लान होनी है चाहे वो आईपीएस से संबंधित है या डिफरेंट इशू से संबंधित है उसके लिए जो बेस लाइन है वो एग्जैक्ट पॉपुलेशंस है और उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए डिफरेंट उसके सेक्शंस को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए जिससे सेक्शन में क्या पॉपुलेशंस है और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है उसी के बेस पे ही पूरी प्लानिंग होनी जो है जरूरी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।